राग श्री राग महला पंजवा घर पहला। नाम ते आए सो सुखी तिस मुख उजल होए, पूरे गुर ते पाइए प्रगट सबनी लोए। साध संगत के घर वसे एको सच्चा सोए, मेरे मन हर हर नाम ते आए, नाम सहाई सदा संग आगे ले छड़ाए। यह पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज की वाणी है। आज के इस शब्द में आप परमात्मा के सच्चे नाम के बारे में, परमात्मा की सच्ची भक्ति के बारे में उपदेश कर रहे हैं कि किस प्रकार प्रभु कीर्तन द्वारा मनुष्य के अंदर सदा के लिए खुशी शांति हो सकती है, सदा के लिए वो सुखी हो सकता है। अब देखें, इस कलयुग में इंसान की उम्र का कोई भरोसा नहीं, समय कभी किसी का एक समान एक जैसा रहता नहीं है। अब जो दिन, जो समय, जो टाइम आज है, जरूरी नहीं वो समय हमेशा रहे, नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कभी परमात्मा इतना ज्यादा दे देता है कि इंसान अच्छे अच्छे पकवान भी खा खा कर थक जाता है, और कभी कभी ऐसा समय भी आ जाता है इंसान पेट भरने के लिए लोगों का मोहताज बन जाता है, लोगों के आगे अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी झोली फैलाने लग जाता है। अब देखिए, दुनिया में क्या गजब का खेल है, दुनिया क्या रंग तमाशा है, दुनिया के नाटक क्या क्या हैं, कैसे आश्चर्यजनक करने वाले यहाँ इस संसार में घटनाक्रम होते हैं, कैसी बातें होती हैं। कोई इंसान खा खा कर उबे जा रहा है, मन नहीं करता अब ज्यादा खाने को, और कोई खाने के एक एक दाने के लिए तरसता है। कई लोगों को शादी ब्याह पार्टियों में जाने पर एक सीख पकवान खाने को मिलते हैं, और उनमें भी वे चुन चुन कर, छांट छांट कर अपनी पसंद का स्वादिष्ट भोजन करते हैं। और कई तो बेचारे ऐसे हैं, कई ऐसे लोग भी जो जब खाना बच जाता है तो लोग उस खाने को, बचे हुए खाने को गरीबों को खाने के लिए दे देते हैं। वो जो कुछ मिलता है उसे ही खा लेते हैं, वहां उनके पास उस समय कोई चॉइस, कुछ चुनने का अधिकार नहीं होता, वो उस अधिकार से वंचित होते हैं। उन्हें तो बस केवल उस खाने को खाकर अपना पेट भरना होता है, उनके पास कुछ चुनने का अधिकार नहीं, अपनी मर्जी का खा नहीं पाते, जो मिलता है उसी पर गुजारा करना पड़ता है। परमात्मा के खेल का, उसके भाणे का कुछ पता नहीं। कभी एक से बढ़कर एक कपड़े, वस्त्र, आभूषण कोई मनुष्य पहनता है, कभी ऐसा समय आ जाता है कि तन ढकने के लिए जो फटे पुराने कपड़े भी मिलते हैं, उससे ही इंसान को काम चलाना पड़ता है। कई कई ऐसे लोग भी हैं, सर ढकने के लिए छत नहीं, पेट भरने के लिए खाना नहीं। अब ये सब क्या है? ये संसार के रंग तमाशे हैं, इस दुनिया के काम हैं। अब हम सुनते हैं, परमात्मा कहता है कि दुख सुख को समान जान, मान अपमान से कभी विचलित मत हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति है, संयम रख, विचलित मत हो। लेकिन इंसान हमेशा प्रभु के आगे, उस परम पिता परमात्मा के सामने यही अरदास, प्रार्थना, विनती, प्रे करता है कि ऐ मालिक, हमेशा कृपा करना,
दया करना, सुख देना, इज्जत मान बढ़ाई बख्शना। देखिए, विचार करिए। मनमुख हमेशा कहते हैं कि मैंने अपनी कमाई से धन दौलत मान बढ़ाई सुख सुविधा इकट्ठी कर ली, भाई इसके लिए मैंने दिन रात एक कर दी, खूब मेहनत की, तब जाकर मैंने अपनी मेहनत से ये पाया है, मतलब मैं मेरी। लेकिन क्या ये बात सच है? क्या इस बात में दम है? अब जो गुरुमुख हैं, जो परमात्मा के प्यारे हैं, उसके भक्त हैं, जो मालिक की शरण में हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हे मालिक, हे परमात्मा, तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है मालिका, जो तूने ये दात बख्शी है। परमात्मा, जो तूने यहां तक पहुंचा दिया, ये सब कुछ जो तूने दिया है सब तेरा है। ये धन दौलत, रिश्ते नाते, बेटी बेटियां, जो सब तेरी कृपा से आज मिले हैं। शुक्र है मालिका, तेरा शुक्र है, ये सब तेरी कृपा है। अब इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अरबों खरबों के मालिक होते हुए भी, बड़े बड़े धनवान, जिनको किसी प्रकार की धन दौलत में कोई कमी नहीं, हजारों नौकर चाकर हैं, फिर भी उस पोजीशन, उस स्थिति में, उस रुतबे पर पहुंचकर भी परमात्मा को नहीं भूलते। मालिक के भाड़े में रहते हैं, गुरुमुखों की शरण में रहते हैं, मालिक के सत्संग में प्रेम प्यार लगा के रखते हैं, सत्संग को दिल से नहीं बिसारते, लोक और परलोक अपना दोनों बना लेते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि थोड़ा सा धन मान सम्मान आने पर ही इन सब का आधार अपने आप को ही मानने लगते हैं। हौं उनके अंदर वास कर लेती है, मैं मेरी के चक्करों में फंस जाते हैं। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो दिन रात परमात्मा के आगे ही अरदास करते रहते हैं, हे मालिक कृपा कर, दात बख्श, इस चीज की मुझ में कमी है, ये कमी दूर कर दे। दुनियावी पदार्थों, माया धन दौलत की दिन रात मालिक से मांगते फिरते हैं। और कई ऐसे भी हैं जो परमात्मा के आगे अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो इतना सब कुछ दिया सब तेरा है। उन्हें जितना मिला उतने में ही शुक्र करते हैं, परमात्मा के आगे मांगते नहीं हैं। कहते हैं मैं तो इस लायक भी नहीं था, लेकिन तूने अपनी कृपा करके जो इतना कुछ बख्शा है, हे परमात्मा तेरा शुक्र है, तेरा कोटि कोटि प्रणाम है। यानी जिस स्थिति में जिस तरह परमात्मा ने रखा, उसी स्थिति में खुश हैं, मालिक का शुक्राना करते हैं। यहाँ मालिक से मांगते नहीं, उसका शुक्राना करते हैं, शुक्र करते हैं। अब प्रार्थना देखें, अरदास दोनों करते हैं, कोई मांगता है, कोई शुक्राना करता है। दोनों ही अपने स्तर पर, अपने लेवल पर प्रभु के आगे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और परमात्मा सभी की सुनता है। किसी की प्रार्थना जल्दी पहुंचती है, किसी की देर से, लेकिन जो भी सच्चे मन से, सच्चे हृदय से उस प्रभु परमेश्वर की विनती, अरदास, प्रार्थना करता है, उसकी सुनता जरूर है। वो मालिक ऊंच नीच, जात पात, धर्म मजहब नहीं देखता। वो तो ये देखता है कि इसके अंदर मुझसे मिलने की कितनी तड़फ है, कितनी विरह है, कितनी चाह है, इसकी कितनी इच्छा है।
ये मिलना चाहता भी है, किसी तरह फॉर्मेलिटी कर रहा है, दिखावा कर रहा है, लोक लाज कर रहा है। वो मालिक भाव देखता है, भक्ति देखता है। जो मनुष्य परमात्मा की सच्ची भक्ति में लगता है वो सदा के लिए सुखी हो जाता है और परमात्मा क्षण क्षण उसकी संभाल करता है। और यही बात आज के इस शब्द में, इस तुक में गुरु साहिब ने समझाई कि जो मनुष्य परमात्मा का नाम सिमरता है वो सुखी रहता है, उसका मुख परलोक में भी उजला रहता है और ये नाम पूरे गुरु से मिलता है। जबकि नाम का मालिक परमात्मा है, सारे जगह जर्रे जर्रे में वो मालिक बस रहा है, हर जगह वो प्रभु है, वो सदा कायम रहने वाला प्रभु साध संगति के घर में बसता है, सत्संग में मिलता है। कहते हैं मेरे मन सदा परमात्मा का नाम सिमर। परमात्मा का नाम इंसान की मदद करने वाला, उसका मददगार है, सदा जीवात्मा के साथ रहता है, मनुष्य के अंदर है और लोक परलोक में यहां भी और वहां भी किए हुए कर्मों का लेखा होने के वक्त छुड़ा लेता है। उस नाम के जरिए ही जीव हर प्रकार से सुखी हो जाता है। अब सुखी तो हर कोई होना चाहता है, पर सुख किस तरह से मिले, परमात्मा कैसे मिले? परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा से प्रेम होना जरूरी है और परमात्मा तभी मिलेगा जब हम उससे प्रेम करेंगे। अब परमात्मा कहीं बाहर नहीं, हर इंसान के अंदर है, पर मिलता गुरु की दया से, गुरु की सहायता से है। तो इसलिए गुरु की बड़ी ऊंची पदवी है, गुरु का बड़ा ऊंचा मान है। गुरु अमरदास जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया, घर अंदर सब वत्थ है, बाहर किछ नाही, गुरु प्रसादी पाइए, अंतर कपट खुला ही। परमात्मा गुरु की कृपा, गुरु की दया से ही मिलता है। अब बेशक वो परमात्मा हर जगह जर्रे जर्रे में व्याप्त है, लेकिन मिलता किस प्रकार है? ये परमात्मा ने खुद एक कानून, खुद नियम, खुद एक ये तरीका बनाया है कि परमात्मा जब भी किसी इंसान को मिलेगा गुरु के जरिए ही मिलेगा। भव सागर से इंसान जब भी पार होगा, परमात्मा से जब भी मिलेगा, पूरे गुरु की शरण में जाके ही मिलेगा। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया, आपन ले आजे मिले विछण क्यों रोवन, साध संग प्राप्ते नानक रंग माणन। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने बात स्पष्ट रूप से कह दी कि उस परमात्मा ने खुद ये नियम बनाया है कि कोई जीव सतगुरु के बिना उससे मिलाप नहीं कर सकता। गुरु अमरदास जी महाराज ने भी स्पष्ट किया, तुरखस में का हुकुम पया, बिन सतगुरु चेत्या न जाए। अब गुरु भी पूरा होना चाहिए, जो अपनी आत्मा को परमात्मा में अभेद करके परमात्मा से मिला हुआ हो, परमात्मा का ही रूप हो। केवल ऐसा गुरु ही इंसान की सहायता कर सकता है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने स्पष्ट कहा, सतपुरख जिन जाने सतगुरु तिसका नाव, तिसके संग सिख उधरे नानक हरिगुण गाओ। पूर्ण गुरु कौन है? पूर्ण गुरु वही है जो जात पात, ऊंच नीच, मजहब, कुछ गरीब अमीर ये सब देखता ही नहीं। वो तो अपनी शरण में आने वाले परमार्थी को परमात्मा से मिलाप की युक्ति बताता है। वो परमार्थ में जीव को लगा देता है और यही पूरे गुरु की पहचान होती है। गुरु नानक साहिब ने इस बात को और स्पष्ट रूप से बताया, गुरु पीर सदाए मंगड़ जाए, ताके मूल न लगिए पाए, घल खाए किछ हथो दे, नानक राह पछाणे से। आप कहते हैं कि शिष्य के धन पर गुजारा करने वाले व्यक्ति के चरणों पर कभी भी मत्था नहीं टेकना चाहिए। हमें केवल वही गुरु रास्ता दिखाता है जो खुद हक हलाल की कमाई करे और अपनी नेक कमाई भी दूसरों के साथ बांट कर खाए।
अब देखिए अगली कड़ी, अगली तुक में गुरु साहिब क्या समझा रहे हैं, क्या बताते हैं। दुनिया की या वडियाइया कौन आवन काम, माया का रंग सब फिका जा तो बिनस निदान, जाके हृदय हर वसे सो पूरा परधान। देखिए गुरु साहिब कितना सुंदर उपदेश देते हैं, कितनी रहस्य की सच्ची बात बताते हैं। कहते हैं दुनिया के बड़प्पन किसी काम नहीं आते, माया के कारण मुंह पे दिखता रंग भी इसका फीका पड़ जाता है, क्योंकि ये रंग तो आखिर नाश हो जाना है। जिस हृदय में परमात्मा का नाम बसता है वो सब गुणों वाला हो जाता है और हर जगह जाना माना जाता है। अब देखिए गुरु साहिब ने कितनी सही बात बताई। कहते हैं कि माया का रंग सब फीका जातो बिनस निदान। इस दुनिया के जो मायावी पदार्थ हैं वो सदा एक समान रहने वाले नहीं, समय अनुसार सभी चीजों सभी वस्तुओं को नष्ट हो जाना है। जिस रंग रूप यौवन का हम इतना गुमान करते हैं वो भी, अब जब इंसान देखिए युवावस्था में होता है, जब जवान होता है तो उसे अपने रंग रूप पे कितना गुमान होता है, लेकिन धीरे धीरे उम्र के अनुसार जिस जिस प्रकार वो वृद्ध होता जाता है, बूढ़ा होता जाता है, उसका ये रंग रूप अपने आप फीका पड़ता जाता है। ये सब दुनिया के रंग नाशवान हैं, सदा स्थिर रहने वाले नहीं। जिसके हृदय में वो परमात्मा बस गया, उस परमात्मा का नाम बस गया, वो इंसान धन्य है, उसका जीवन सफल हो गया परमात्मा के नाम के कारण। अब जिस नाम की गुरु साहिब इतनी महिमा करते हैं, परमात्मा का वो सच्चा नाम क्या है। नाम परमात्मा का ही रूप है, परमात्मा की ही ताकत, परमात्मा की शक्ति है। नाम और परमात्मा दोनों एक ही हैं। नाम परमात्मा की सृजनात्मक शक्ति है, क्रिएटिव पावर है। गुरु अमरदास जी महाराज ने स्पष्ट कहा, नामे ही ते सब कुछ हुआ। नाम से ही सब कुछ हुआ। सारी दुनिया का सृष्टि का निर्माण परमात्मा ने नाम के द्वारा ही किया। गुरु नानक साहिब जी महाराज ने भी स्पष्ट किया, जेता कीता तेता नाव विण नावे नहीं को थाव। आप कहते हैं कि पूरी दुनिया परमात्मा ने नाम के जरिए ही बनाई, और नाम हर जगह है, सर्वव्यापक है, परमात्मा का ही रूप है, इसलिए हर जगह जर्रे जर्रे में कण में मौजूद है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने भी कहा, नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। नाम के द्वारा पैदा की गई सृष्टि नाम के आधार पर ही कायम है। परमात्मा शब्द और उसका नाम ये सब एक ही है, परमात्मा का ही रूप है, उसी की शक्ति है। परमात्मा जब भी मिलेगा इसी नाम के द्वारा, नाम भक्ति के द्वारा। और इस नाम के अलावा, नाम भक्ति को छोड़कर यदि इंसान बाहर दुनिया में किसी और भटकता है तो बाकी सब साधन उसके बेकार हैं। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने स्पष्ट कहा, सगल मतांत केवल हर नाम। सब धर्मों का साझा आधार उस परमात्मा का नाम शब्द की कमाई है। आपने कहा, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। सबसे ऊंचा धर्म और सबसे निर्मल कर्म शब्द या नाम की ही कमाई है। गुरु नानक देव जी महाराज ने भी स्पष्ट कहा, सगले कर्म तरम सुचि संजम जप तीरथ शब्दे वसे। सभी प्रकार के कर्म धर्म संयम जप तीर्थ आदि सभी शुभ कर्मों का फल नाम की कमाई से ही मिल जाता है। और जिसने नाम की कमाई कर ली उसने सब कुछ खा लिया, सब कुछ पा लिया, परमात्मा से मिलाप हासिल कर लिया। नाम सबसे ऊंचा है और परमात्मा का ही रूप है। अब देखिए अगली तुक में गुरु साहिब क्या समझा रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुने। साधु की हो रेणुका अपना आप त्याग, उपाव सियाणप सगल छड़
गुरु की चरणी लाग। तिस परापत रतन होए, जिस मस्तक होवे पाग। अब वैसे तो पूरी तुक में ही गुरु साहिब ने इंसान के फायदे की, उसके मतलब की बात बताई कि उसे किस प्रकार से सुख धन दौलत मिल सकती है। पर इस तुक में आपने स्पष्ट रूप से कह दिया, यदि खजाने पाना चाहते हो तो गुरु की शरण में आके परमात्मा के नाम से जुड़ जाओ। गुरु के चरणों की धूल बनकर, गुरु के चरणों की धूल बन और अपना अहंकार आपा भाव छोड़ दे। दुनिया के विषय विकारों को मन से निकाल दे। सारे तरीके और चतुराइयां छोड़ के गुरु की शरण पड़ रहा, गुरु की शरण में आ जा। जिस इंसान के माथे पर पूर्व कर्म के लिखे हुए लेख होते हैं, जिसके भाग्य जागते हैं, वही गुरु की शरण में आता है और उसको परमात्मा का नाम रतन धन मिल जाता है। वह परमात्मा की शरण में आकर सदा के लिए सुखी हो जाता है। अब देखिए गुरु साहिब कितना सुंदर उपदेश करते हैं। कहते हैं साधु की हो रेणुका, कहते हैं संतों की चरण धूलि प्राप्त कर लो। अब यहां इशारा अंतर की ओर है। कहते हैं जब संतों की शरण में आ गए, उनके पास आ गए, फिर किस प्रकार का भय भ्रम है, किसी प्रकार की चिंता नहीं। यदि हम किसी की शरण में आ जाते हैं, किसी की शरण अख्तियार कर लेते हैं, तो हमारी सारी जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होती है जो हमें शरण देता है, जिसकी हम शरण में आते हैं। अब आपने यहाँ कहा कि साधु की हो रेणुका, उनके चरण कमलों की धूल लेने के लिए, तो यहाँ इशारा अंतर की ओर है। कहते हैं जब परमात्मा के नाम के अभ्यास द्वारा आंतरिक मंडलों में जीव पहुंच जाता है, अंतर में सतगुरु के दर्शन कर लेता है, तो वहां जो उनके चरण कमलों की धूल मिलती है, उसे पाकर इसका उद्धार होता है। जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिनके बड़े ऊंचे भाग्य होते हैं, जो धुर दरगाह से लिखा के आए होते हैं, परमात्मा उन्हें ही मिलता है, उनके बड़े ऊंचे भाग्य हैं। गुरु नानक साहिब जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया, तुर करम जिना को तुद पाया, ता तीनी खसम ते आया, इना जंत के बस किछ नाही, तुद वेकी जगत उपाया। परमात्मा खुद दया मेहर करके तुर मस्तक से जिनके ऊपर लेखे लिखता है, केवल वही परमात्मा से मिल सकते हैं, पहचान सकते हैं। उनके बड़े ही ऊंचे भाग्य हैं जिनको उस परमात्मा का नाम रूपी अमोलक रतन मिल गया। जो परमात्मा की सच्ची भक्ति में लग गए, उनका आना इस संसार में मुबारक है। अब इसी बात को गुरु साहिब अगली तुक में और स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं। अंतिम की इन कड़ियों में गुरु महाराज क्या कहते हैं, इसे ध्यान पूर्वक समझें। तिसे परापत पायो, जिस देवे प्रभ आप, सतगुरु की सेवा सो करे, जिस बिन से हाउ में ताप, नानक को गुर भेटिया, बिन से सगल संताप। देखिए अब अंतिम की इन कड़ियों में गुरु साहिब ने पूरी बात स्पष्ट रूप से कह दिए भाई, प्रभु का नाम उसी इंसान को मिलता है जिसको गुरु के द्वारा परमात्मा खुद देता है। गुरु की सेवा भी वही इंसान करता है। अब देखिए इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से समझ लें। कई लोग सोचते हैं कि मैं ये खुद कर रहा हूं, मैं हमें उनके अंदर कई लोगों में समाई होती है कि सेवा सत्संग सिमरन मैं खुद कर रहा हूं। नहीं, गुरु की सेवा सत्संग सिमरन भी वही इंसान करता है जिसके ऊपर परमात्मा दया करता है। उसकी कृपा से जिसके अंदर हौमे का नाश हो जाता है।
कहते हैं नानक, जिस मनुष्य को पूरा गुरु मिलता है उसके सारे कलेश दूर हो जाते हैं। उस मनुष्य का सभी प्रकार के सुखों का सामना हो जाता है, हर प्रकार के दुखों से वो छूट जाता है, सदा के लिए सुखी होकर परमात्मा से मिलाप हासिल कर लेता है। और ये किसकी कृपा से हुआ? परमात्मा की जब दया हुई, संत सतगुरु से मिलाप हुआ, उनके सत्संग में गया, उनके द्वारा बताए गए तरीके से उनकी शरण में जाने पर जब नाम प्राप्त हुआ, नाम के अभ्यास द्वारा, सिमरन द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इसके सभी प्रकार के वहमों भ्रमों का नाश हो गया, हौमे का ताप उतर गया और यह परमात्मा से मिलके सदा के लिए सुखी हो गया। अब हौमे क्या है, जिसके बारे में आप जी ने समझाया। हौमे यानी मैं, मेरी, मेरा, अज्ञानता, हौमे। अब यदि ध्यान से देखें, समझें, गहराई से सोचें तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब हौमे से ही जन्म लेते हैं। हौमे के कारण ही सभी प्रकार के दुर्गुणों का इंसान के अंदर प्रवेश होता है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने स्पष्ट कहा, अंतर अलख न जाई लखया विच पर्दा हौमे पाई। परमात्मा जरूर इंसान के अंदर है, लेकिन आत्मा और परमात्मा के बीच हौमे का पर्दा है, हौमे की बीमारी है, जिसके कारण परमात्मा नहीं मिलता, नहीं दिखता। अब इस हौमे की बीमारी से, इस रोग से बचने का क्या उपाय है? तो इस बारे में गुरु अंगद देव जी महाराज कहते हैं, हौमे दीर्घ रोग है, दारू भी इसमाही, कृपा करे जे आपनी, ता गुरु का शब्द कमाही। ये सतगुरु की शरण में जब आता है तभी इससे हौमे दूर होती है। जब से इंसान परमात्मा से अलग होकर इस दुनिया का अंग बना, तब से हौमे के रोग का शिकार है। अब इस हौमे का इलाज परमात्मा ने इंसान के अंदर रखा है। वो इलाज, इंसान सदगुरु की शरण में जाए, उनके उपदेश अनुसार उनसे नाम प्राप्त करके अंतर में नाम या शब्द से लिव जोड़ ले, तभी इसकी हौमे का नाश हो सकता है और ये जीव सदा के लिए सुखी हो सकता है। यदि सदा के लिए सुखी होना है, सच्चा सुख पाना है, तो उस परमात्मा की भक्ति में ही लगना होगा, उसके नाम से ही जुड़ना होगा। और यही बात सहजो बाई जी ने भी समझाई, आपने बताई, धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है दुख रूप, साध सुखी सहजो कयो, पायो भेद अनूप। अब जो बहुत से लोग दिखाई देते हैं कि बड़ी धन दौलत, माल, ऐशो इज्जत, आराम है, उन्हें भी उस धन के चले जाने का डर है, शोक है कि ये धन यदि चला गया तो हमारा क्या होगा, यह सोच सोच कर ही दुखी होते हैं। और निर्धन, जिसके पास धन है ही नहीं, वो तो दुखी होता ही रहता है कि मेरे पास तो धन है ही नहीं। दोनों ही दुखी। और सुखी वो है जो संतों की शरण में आ गया, गुरु की शरण जिसने अख्तियार कर ली, सत्संग में आ गया, सत्संग में जाके परमात्मा के नाम भजन का सिमरन कर लिया। सत्संगत ऐसी जानिए जिथे एको नाम वखाणिए। सत्संग में केवल और केवल परमात्मा की भक्ति, उसके नाम का ही जिक्र किया जाता है। तो जब ये इंसान मनुष्य जन्म पाकर परमात्मा से मिलने का उपाय हासिल करके संतों की शरण में पहुंच गए, उनके नाम के जरिए परमात्मा की सच्ची भक्ति में लग गया, तो सदा के लिए सुखी हो गया। तो आइए हम भी आज की इस वाणी में जो गुरु साहिब ने हमें समझाया कि किस प्रकार परमात्मा की सुच्ची और सच्ची भक्ति हो सकती है, किस प्रकार से हमारे सभी प्रकार के दुखों का नाश हो सकता है, और वो मालिक जो कहीं बाहर नहीं हमारे अंदर ही है, किस प्रकार हमें प्राप्त हो सकता है।
नाम की भक्ति के द्वारा, संत सदगुरु की शरण के द्वारा। तो हम भी नित्य पूर्वक भजन सिमरन में लगे, उस परमात्मा से मिलाप हासिल करके सदा के लिए सुखी हो जाएं। दोस्तों, यदि आपको यह सत्संग अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। लाइक भी करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें और परमात्मा की भक्ति की ओर अग्रसर हो सकें।